इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। सम्मेलन के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदौर में हुए इस सम्मेलन ने वैश्विक कृषि विकास को नई दिशा देने का काम किया है। मंत्रियों की बैठक में सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इंदौर डिक्लेरेशन को अपनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे सदस्य देशों के किसान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती की तकनीकों का लाभ उठा सकेंगे। वहीं डिजिटल कृषि को नई गति देने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क के समन्वय की जिम्मेदारी भारत और आईआईटी दिल्ली को सौंपी गई है। बैठक में पारंपरिक बीजों के संरक्षण और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नए वैश्विक मंच के गठन पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के लिए साझा रणनीति तैयार करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर से दुनिया को कृषि विकास का नया विजन मिला है। इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और लिए गए निर्णयों का लाभ ब्रिक्स देशों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगा। आज ज्वाइंट डिक्लेरेशन में हुई है वह है ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर की स्थापना। ये डिजिटल एग्रीकल्चर पर नेटवर्क, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा आधारित कृषि समाधानों के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगा। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इसका समन्वय भी आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। नेटवर्क में हिस्सा सब लेंगे, आदान प्रदान सहयोग सब करेंगे, लेकिन समन्वय का काम भारत के पास, आईआईटी दिल्ली के पास रहेगा। ये एक आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इनोवेशन के बीच एक सशक्त सेतु स्थापित करेगा, जो नवाचार होंगे उनको अधिक सुदृढ़ कर किसानों के पास पहुंचाने का काम करेगा। एक और महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक में हुआ है, ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम की स्थापना। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देशों में सैकड़ों नहीं हजारों सालों से खेती होती है और कई हमारे परंपरागत बीज हैं जिनका अस्तित्व आज संकट में नजर आता है। ये बात सही है कि नए बीजों की भी जरूरत है, नई किस्मों की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जो बीजों की विरासत है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसलिए देसी बीजों की विविधता बनी रहे, वो विलुप्त ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कभी सरबती बचे ही ना। किसानों के परंपरागत ज्ञान को भी सुरक्षित और संरक्षित रखना है, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है। देसी बीज न केवल हमारी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि इनको सुरक्षित, संरक्षित रखने का काम होगा और कैसे उनका बेहतर उपयोग हो सकता है उसकी कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में नवाचार, प्राकृतिक खेती और डिजिटल तकनीक के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।